नमस्कार। मेरा नाम गोपीचंद चौधरी, अभी आपको होस्ट ने बताया, और मैं नौकरी के साथ पार्ट टाइम कर ही रहा हूँ। बहुत जबरदस्त ऐसा लग रहा था कि सुनते ही चले जाएं, है ना। लीडर्स जब बोलते हैं तो लगता है कि ऐसा कुछ है इनके अंदर जो आम आदमी में नहीं होता, और वो होता सब में है। एक्चुअल में आप में भी वो क्वालिटीज अगर आप पहली बार देख रहे हैं, बट कोई लीडर आएगा जो आपकी उस क्वालिटीज को बाहर कर देगा, निकाल कर। जैसी वो क्वालिटीज आएंगी उसके बाद आपको इस बिजनेस में डायमंड जाने से शायद कोई रोक नहीं पाएगा। तो हम बात करेंगे आपसे लगभग 40 मिनट, और 40 मिनट हम डिस्कस करेंगे उन चीज़ों के बारे में जो चीज़ें आपको नेटवर्क बनाने में सपोर्ट करती हैं। हर इंसान जो बिजनेस में आता है उसका एक ही चीज़ होती है कि मुझे नेटवर्क बिल्ड करना है। नेटवर्क का मतलब है आपको और हमको एक टीम खड़ी करनी होती है, और टीम के अंदर लोग जब आते हैं तो उन लोगों के साथ मिलकर हम बिजनेस को बड़ा कर लेते हैं। वो लोग कैसे आते हैं, क्या करना होता है, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में जानेंगे कुछ स्लाइड्स के माध्यम से। तो मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ बेसिक्स के बारे में। ठीक, बेसिक्स का मतलब है 4 इंपॉर्टेंट काम जिनको करने से आप बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट काम है लिस्ट बिल्डिंग। देखिए, मैं एक चीज बहुत आपको डिस्क्लेमर कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, ये कुछ तरीके हैं। इसका मतलब ये नहीं है इकलौता तरीका है। इसका मतलब ये कि ऐसे और भी तरीके हैं। आप किसी भी तरीके से बिल्ड कर सकते हैं। जो आपके मेंटर, जो आपके अपलाइन है, वो आपको गाइड करते हैं। अलग अलग तरीकों में से आप अपने लिए कुछ अच्छे तरीके चुन सकते हैं कि मुझे बिल्ड करने के लिए कौन सा मेथड शूट करेगा। रीजन उसका ये कि हर इंसान की अपनी एक पर्सनैलिटी होती है, अपनी एक क्रेडिबिलिटी होती है। हर इंसान अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग काम करता है। जैसे कुछ लोग बहुत एक्साइटमेंट से बात करते हैं, कुछ लोग बहुत स्लो मोशन बात करते हैं, बट ग्रो दोनों करते हैं। ऐसी जो मैं तरीके आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये तरीके ही ऐसा नहीं है सिर्फ इकलौते हैं। नेटवर्क बनाने के लिए हमें सबसे पहले लिस्ट को बिल्ड करना है ना। हमें अपनी एक लिस्ट बनानी है, और लिस्ट का मतलब है कि लोगों को बिजनेस में जिनको शामिल करना है उनको हम पहले ये तय करें कि किस किस को बिजनेस में लाएंगे, किस किस को नहीं लाएंगे। अब हमें ऐसा कुछ पता नहीं होता कि किसको लाना है, किसको नहीं लाना। तो पहले जान लेते हैं लिस्ट बिल्डिंग इंपॉर्टेंट क्यों है। लिस्ट बिल्डिंग के कुछ रीजन है जिसकी वजह से आपको लिस्ट बिल्डिंग करनी चाहिए। पहला है रॉ मटेरियल। जो फिनिश प्रोडक्ट निकलेगा, आपको जो 6 लीडर्स मिलेंगे इसमें से, वो आपके रॉ मटेरियल डालेंगे तभी तो मिलेंगे। हर इंसान जिसको बिजनेस में लाओगे, ये जरूरी नहीं वही ग्रो कर जाए, लेकिन ये भी जरूरी है अगर आप उसके माध्यम से आगे चलते गए तो कोई ना कोई ऐसा मिलेगा जो बिजनेस में प्लेटफॉर्म जाएगा। और इस तरह से आपके अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में जब प्लेटफॉर्म जाएंगे, तो 6 प्लेटफॉर्म जिस दिन होंगे उस दिन अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में आप डायमंड बन जाएंगे। तो आपको रॉ मटेरियल जो चाहिए, वो रॉ मटेरियल है हमारा लिस्ट, है ना। वो लोग जो जिन्हें हम जानते हैं, जिनसे हम परिचित हैं अभी। और ये अगर आपके पास लिस्ट बड़ी है तो एक पावर हाउस का काम करती है। जब भी आप लोगों से बात करते हैं, मान लेते हैं आपने कुछ 10 लोगों से बात की, 10 लोगों ने मना कर दिया, और लिस्ट आपके पास सिर्फ 10 ही लोगों की थी, तो आपको लगेगा कि अब मैं क्या करूं, है ना। आपकी एनर्जी चली जाएगी। जैसे ही कोई रिजेक्शन देता है, आपकी एक्सपेक्टेशन वहां से रिजेक्शन की नहीं होती, कभी भी आपकी एक्सपेक्टेशन होती है वहां से मुझे पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलेगा। बट लोग अपना डिसीजन खुद लेने के लिए बिल्कुल अधिकृत हैं, इसलिए वो अपना डिसीजन लेते हैं, और रिजेक्शन मिलता है तो हमें लगता है मेरा बिजनेस तो क्लोज हो गया। लेकिन आपके पास बड़ी सी लिस्ट है, तो वहां से आप हमेशा एनर्जाइज रहते हैं। आपको पता है अगर 200 लोग हैं, 300 लोग हैं, 500 लोग हैं आपकी लिस्ट में, 10 ने मना कर दिया, क्या फर्क पड़ता है ना। और अभी मेरे पास 400 बच्चे हैं, और 200 बच्चे हुए, और 100 बच्चे हुए हैं, तो ये एक आपको एनर्जी देता है ना। ये पावर हाउस की तरह काम करता है, आपके माइंड को बिजी रखता है। एक्चुअल में हमारा जो माइंड है वो नेचुरल वे में बहुत बिजी रहता है, और चीजों में बिजी रहता है। अगर हमने पेपर वर्क नहीं किया, लिस्ट हमने पेपर पर नहीं बनाई, तो होता क्या, हम मानते हैं हमारे दिमाग में सब कुछ है जी, हमें तो सब पता है, सब ये नाम मुझे याद है, वही तो लिखने हैं, वो तो मेरे पास पहले से ऑलरेडी मेरे दिमाग में है। तो हमारा दिमाग बहुत बिजी रहता है बहुत सारे ऐसे नेसेसरी कामों और अननेसेसरी कामों में, है ना। कोई कुछ नहीं कर रहा है, एमबी नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है उसका दिमाग बिजी नहीं है, वो पहले से ऑलरेडी बिजी है। उस बिजीनेस में आप इंपॉर्टेंट नाम को मिस कर सकते हैं। इसलिए आपको अपनी लिस्ट को पेपर पर हमेशा बनाना चाहिए। और ये कहा गया है कि स्मॉल पेंसिल इज ऑलवेज बेटर देन लॉन्ग मेमोरी। आपकी बहुत बड़ी याददाश्त जिस पर आप गर्व करते हैं, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी एक छोटी सी पेंसिल। तो इस जो छोटी सी पेंसिल है, इसको छोटा ना समझें, इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको तरीके से यूज करें, और आप बिजनेस में बहुत कम समय में ग्रो कर सकते हैं। लिस्ट बनाने का तरीका क्या है? 2 तरीके हैं हमारे पास। एक होता है ऑफलाइन, एक होता है ऑनलाइन। ऑफलाइन का मतलब है कि जहां पर आप किसी डिजिटल और उसकी जरूरत नहीं है, आप केवल बैठे हैं और आपको केवल अपना पेपर पेन लेना है और एक फॉर्मेट के अंदर अपनी लिस्ट को बनाना शुरू करना है। सबसे ज्यादा जो नाम आपके पास पहले से रिजर्व रहते हैं वो होते हैं हमारे मोबाइल के अंदर। सभी आजकल जैसे देखो, वही एक मोबाइल इंस्ट्रूमेंट अपना यूज करता है, तो आप अपने मोबाइल को लें और मोबाइल में से नाम को आप पेपर के ऊपर लिखना शुरू करें।
आपको जो बताया जाए, देखिए बिजनेस सरल है, हम टफ है। हम कहते हैं कि वहां बोला जाता है नाम लिखने, हम कहते हैं ये करेगा नहीं करेगा, ये तो बताया नहीं था कि आप उनके नाम लिखिए जो बिजनेस करेगा और उनको छोड़ दीजिए जो नहीं करेगा। अगर आप इतने ही अंतर्यामी हैं, आप जानते हैं कि ये करेगा, तो फिर आप ज्यादा नाम क्यों लिखे, 6 ही लिखे ना फिर तो आप। बट ऐसा नहीं होता। इसलिए आपको ये कहा जाता है, सभी को ये कहा जाता है कि भाई नाम लिखने हैं जो भी आपके पास पहले से, सिर्फ इतनी आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि उन लोगों के नाम ना लिखें अभी फिलहाल, बाद में तो उनके भी लिखने हैं जो अभी 18 साल के नहीं हुए हैं। और ऑब्वियसली 18 साल से जो कम के हैं उनके नाम ज्यादातर हम मोबाइल में रखते भी नहीं है, वो तो हमारे परिवार के सदस्य होते हैं, बस 2 3 4 लोग होते हैं, आम आदमी के हम शायद नहीं रखते। आपके मोबाइल में जितने भी नाम है सबको आपको पेपर पर लिखना है। आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी आगे चलकर कि आप उसमें से चाहे जिसे रिजेक्ट करें चाहे जिसे सेलेक्ट करें, बट यहां पर आप प्री जज कभी ना करें। अगर आप प्री जज करेंगे तो आपका बहुत सारा काम, जो इंपॉर्टेंट नाम थे वो शायद आपसे मिस हो जाएंगे, और शायद आने वाले टाइम वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन में प्लेटफॉर्म आपको दिख रहे होंगे, तब आपके पास एक पछतावे के अलावा कुछ नहीं रहेगा। इसका एक सिंपल सा मेथड, जो मोबाइल में नाम है उनको लिखने के बाद नाम को बढ़ाने की बात आती है कि नाम को कैसे बढ़ाएं। तो नाम को बढ़ाने का एक सिंपल सा फॉर्मेट है और उसे कहते हैं फ्रेंड्स मेथड। फ्रेंड्स मेथड का मतलब है FRIENDS। F फॉर फ्रेंड, R फॉर रिलेटिव, और आपका जो दोस्त हैं, जो पड़ोसी हैं, जो आपके साथ पढ़े थे, स्कूल मेट है, वो सब इसमें आ जाते हैं। आप जब ब्रेन को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फोकस करते हैं तो ब्रेन उस पॉइंट पर आपको बहुत सारी मेमोरीज को रिलीज करना शुरू करता है। जैसे ही आपने दोस्त एक सिग्नल दिया अपने ब्रेन को दोस्त, तो अब आपका दिमाग बाकी की चीजों को हटा देगा, सिर्फ फोकस हो जाएगा फ्रेंड्स के ऊपर, और आपको वो फ्रेंड्स याद आने लगेंगे जो आपके बचपन में दोस्त थे, जो आपके क्लासमेट रहे थे, जो आपके इंस्टीट्यूट में पढ़े थे कभी, जो आपके साथ कहीं ना कहीं किसी इवेंट में आपका उनके साथ फ्रेंडशिप डेवलप हुई, तो वो सारे दोस्त आपको याद आने लगेंगे। आप उन दोस्त के नाम लिखते चले जाए, और जब आपका लगे कि मेरे सारे दोस्त हो गए तो फिर सिटी वाइज नाम लिखते चले जाएं कि फला शहर के अंदर मेरा कौन परिचित है, फला शहर के अंदर कौन परिचित है, फला स्टेट के अंदर कौन परिचित है। आप देखेंगे आपकी लिस्ट ये बढ़ती चली जाएगी। क्यों हम लिस्ट बढ़ाने के बारे में बात कर रहे हैं? जितनी बड़ी लिस्ट होगी, जितना ज्यादा रॉ मेटेरियल होगा, उतना ही ज्यादा संभावना होगी फिनिश प्रोडक्ट बनने की। अगर रॉ मेटेरियल कम है तो फिनिश प्रोडक्ट भी कम हो जाएगा। ठीक, तो ये फ्रेंड्स मेथड को आपको अप्लाई करना है। बहुत ही प्यारी टेक्निक है, मैं शॉर्ट में ही चल रहा हूँ, डिटेल में आपको आपके जो पेस मीटिंग होती है, जो मेंटर है वो आपको और डिफाइन करेंगे। आपके जो रिलेटिव है उन रिलेटिव्स को सभी परिचित हैं, तो आप रिलेटिव को नाम जीजा जी, साला, ये ऐसे यही नहीं रुकना है। रिलेटिव का रिलेटिव भी आपका रिलेटिव होता है ना, वो भी इनडायरेक्ट वे में आपका रिलेशन बन जाता है उसके साथ, उनके नाम लिखे आप। इंस्टीट्यूशन में, किसी इंस्टीट्यूशन में आप पढ़े हैं या किसी इंस्टीट्यूशन में काम करने वाले को आप जानते हैं, उनको आप लिख सकते हैं। और कोई भी नौकरी पेशा इंसान, आप दिमाग को एक सिग्नल भेजते हैं, मैं कितने नौकरी वालों को जानता हूं, आप देखेंगे तो बहुत सारे नौकरी वालों को नाम आपके दिमाग में आ जाएंगे। कितने काले लोग हैं, कितने गोरे लोग हैं, कितनी लंबाई ज्यादा है, कितनी की हाइट कम है ना, कौन तेज बोलता है, कौन धीरे बोलता है, कौन बड़ा जोशीला है, कौन बड़ा शांत स्वभाव का है। तो इस तरह से जब आप मैसेज देंगे ब्रेन को, तो आप देखेंगे ब्रेन उगलता चला जाएगा। ये एक एक्सरसाइज है, जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपके पास नामों की कभी कमी नहीं रहने वाली। ये आपका एक माइंड सेट है कि मेरे पास नाम नहीं है, मैं तो किसी को जानता नहीं हूं। जब प्लान दिखाते बड़े आसानी से बोलते मैं किसी को नहीं जानता, बोलना बहुत आसान है, बट आप बहुतों को जानते हैं, है ना। ये तरीका है जिससे आप ऑफलाइन इसको यूज कर सकते हैं। शादियों की एल्बम होती है हमारे घर में, जब आप एल्बम को देखेंगे तो काफी चेहरे ऐसे होंगे जो आपको उसमें नजर आएंगे, आप उसे यूज कर। ये कुछ आइडियाज है, ऐसा नहीं है एग्जैक्ट ऐसा करना है, ये कुछ आइडियाज है। आप भी अपने आइडियाज इसमें ऐड कर सकते हैं। आइडिया के पीछे थीम इतना है कि और नाम कैसे जुड़े, और नाम कैसे बढ़े, ये लिस्ट बड़ी कैसे हो। जितनी बड़ी लिस्ट उतना बड़ा कॉन्फिडेंस, उतने बड़े आपका पॉस्चर, और उतनी ही बड़ी संभावना है आपके बिजनेस में कम समय में ज्यादा ग्रोथ लेने की। ठीक, अब बात करते हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन का मतलब है आज की तारीख में जो वक्त चल रहा है, हर चीज ऑनलाइन हो गई। जब हम बिजनेस में आए थे तब ऑनलाइन कुछ भी नहीं था, इवन मोबाइल भी नहीं थे। और जब मोबाइल नहीं थे तो इंटरनेट और मोबाइल, ये जमाना जब नहीं था तो इनका हमारे पास ज्यादा यूटिलाइजेशन हो नहीं पाता था। ऑनलाइन में कुछ चीजें हैं जिनको आज कनेक्ट रहते हैं। देखिए, सोशल मीडिया का मतलब है ये समाज जिस तरीके से ज्यादा जुड़ा हुआ है, वो सारे जो माध्यम है वो सोशल मीडिया कहलाते हैं। हमने देखा लोग अक्सर अपनी एक्टिविटीज, अपनी जो भी करते हैं, जो भी लोगों से मिलते हैं जुलते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन पास आउट करते हैं, उसके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉपुलर प्लेटफॉर्म आज की तारीख में है व्हाट्सएप। ऐसे एक फेसबुक है, लोग फेसबुक ऑपरेट करते हैं, टेलीग्राम करते हैं, इंस्टाग्राम करते हैं, लिंक्डइन करते हैं, सो मेनी प्लेटफॉर्म, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है।
बात ये नहीं है कि आप किस प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं, बात है कि प्लेटफॉर्म कोई भी हो उनका तरीका तो सेम होगा ना। यानी कि वहां पर कोई है जिसको मैंने अच्छी तरह देखा है कि जब हम बिजनेस में आए थे तो पहले हम लोगों से मिलते थे, पहले हम फिजिकल होते थे, बाद में डिजिटल होते थे, और हम लोगों को डिजिटल करने में दबाव डालते थे कि नहीं जमाना बदल रहा है, आपको मोबाइल लेना चाहिए, आपको फोन पर कनेक्ट रहना चाहिए। आज उल्टा हो गया सब कुछ, आज पहले डिजिटल मिलते हैं और फिर फिजिकल मिलते हैं। आपकी ज्यादातर देखेंगे कुछ पिछले कुछ वर्षों में ज्यादा दोस्त बने हैं वो किसी ना किसी सोशल प्लेटफॉर्म के थ्रू बने हैं। किसी व्हाट्सएप के ग्रुप से नंबर कहीं आ गया, कहीं कहीं मुलाकात हुई आपकी, किसी ने फोन नंबर एक्सचेंज किया, आप पहले फिजिकल मिले और फिर कुछ दिन बाद मौका मिलता है अरे वाह यार आपसे तो मेरी कई बार बात हुई है ना, पर देखा पहली बार है। तो जमाना इतना बदल गया कि अभी हम फिजिकल बाद में हो पाते हैं। अब व्हाट्सएप बहुत पॉपुलर है, इसका रीजन ये है कि व्हाट्सएप को अभी 3 बिलियन से ज्यादा लोग देखते हैं, भारत की मैं बात कर रहा हूं। और व्हाट्सएप का रेशियो ये आता है कि 90% जो मैसेज उनको ड्रॉप किए जाते हैं 90% मैसेज सीन मोड में जाते हैं, यानी कि लोग उन्हें देखते हैं। जबकि जो एक पहले जो मैसेज चलते थे आपके सिंपल मोबाइल के अंदर, उन मैसेज को आज लोग इग्नोर करने लगे हैं। तो हम व्हाट्सएप को थोड़ा डिटेल में लेंगे। मेथड सभी के सेम है, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ व्हाट्सएप के बारे में बात कर रहा हूं, आप जिस मेथड को यूज करते हैं वहां पर इसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो करना क्या है, आपको कैसे इसको यूज करना है, किस तरह से वो करना है, हम थोड़ा उस बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आपको व्हाट्सएप पर लिस्ट बिल्ड करनी है ना, लिस्ट बनानी है। और व्हाट्सएप पर लिस्ट कैसे बनाएंगे, आपको बनाने 2 ऑप्शन मिलते हैं, सभी को ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन मिलता है क्रिएटिव ग्रुप और दूसरा ऑप्शन मिलता है क्रिएटिव ब्रॉडकास्ट लिस्ट। ग्रुप का मतलब है आपकी कोई इंफॉर्मेशन जब आप डालते हैं तो वहां पर सभी लोग एक साथ देख लेते हैं, और वहां पर कोई भी 2 वे होता है, कोई भी अपनी बात भी उस पर डाल सकता है। लेकिन ब्रॉडकास्ट जो लिस्ट होती है उस पर वो 1 वे होता है, आप केवल बात डालते हैं, लोग आपको इंडिविजुअल कम्युनिकेट करते हैं। जब भी आप कोई मैसेज उसके ऊपर डालते हैं तो सामने वाले को फील होता है कि आपने उसको स्पेशल ट्रीट किया है, ये मैसेज शायद स्पेशली उसके लिए भेजा गया है। ठीक, तो ब्रॉडकास्ट लिस्ट आपको बनानी है और इसकी ये कम्युनिकेशन के लिए आपको माध्यम अपनाने की जरूरत है। ब्रॉडकास्ट लिस्ट आपको बहुत सारी चाहिए, कोई एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट से कुछ नहीं होने जाना। आप जब ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाए तो आप अपना उसमें कुछ ग्रुप्स बना लें, है ना। ग्रुप का मतलब है ब्रॉडकास्ट में आप कैटेगरी चुनेंगे, पहला एज ग्रुप के हिसाब से बनाए, 20 से 30 का अलग बना ले, 30 से 40 का अलग बना ले, 40 से 50 का अलग बना ले, 50 से 60 का अलग बना ले। रीजन उसका ये कि हर जो एक ग्रुप साइज है आपका, जो एज ग्रुप है, उस एज ग्रुप की अलग रिक्वायरमेंट है, अलग उनके ड्रीम है, अलग उनका सब कुछ डिफरेंट है, सब कुछ डिफरेंट होता है। 40 साल वाले इंसान का थोड़ा अलग चीजों के बारे में विचार करता है और 20 साल वाला सब कुछ अलग चीजों के बारे में विचार करता है। तो एक ऐसा ग्रुप बनाए जिसको आप एज के हिसाब से अलग अलग ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना सकते हैं। प्रोफेशन वाइज आप बना सकते हैं, एक ऐसा ब्रॉडकास्ट बना ले जिसमें अलग अलग स्टूडेंट्स को एक अलग ब्रॉडकास्ट लिस्ट में रख लें, बिजनेसमैन को अलग रख लें, जॉब पर्सन को अलग रख लें, रिटायर्ड पर्सन को अलग रख लें। क्योंकि आप जब कम्युनिकेट करेंगे तो सभी से एक जैसा कम्युनिकेट नहीं करेंगे आप। हो सकता है कस्टमर का आपका रिकॉर्ड है तो कस्टमर से आप सिर्फ प्रोडक्ट की बात करेंगे, और यंग ब्लड है तो आप उससे ड्रीम की बात करेंगे। अगर कोई रिटायर्ड पर्सन है शायद उससे आप उसके हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। तो इसलिए आपको अलग अलग ब्रॉडकास्ट लिस्ट की जरूरत होगी। एक ऐसा ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाए जिसमें सीन द प्लान, उन लोगों का अलग बना लें, सेपरेट कर लें, वो लोग जिनको प्लान दिखा चुके हैं। आप कभी ना कभी आपके द्वारा एमबीए की बातें हुई उनसे, उन्होंने इस प्लान को देखा है, बट वो टाल मटोल कर रहे हैं, अभी वो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। तो ऐसे लोगों का भी एक अलग ब्रॉडकास्ट बना लें, क्योंकि उनसे कम्युनिकेशन अलग टाइप का करना होगा आपको। कस्टमर्स का अलग बना लें, कोई प्रमोशन आता है, कोई ऑफर्स आता है, वो जो आपके कस्टमर्स हैं, ये कस्टमर्स का मतलब है सिर्फ यूज करते हैं अभी प्रोडक्ट को, अभी अपॉर्चुनिटी में इंटरेस्टेड नहीं है। ये जो आपके कस्टमर है, ये आपके वो कस्टमर भी हो सकते हैं जिनको रजिस्टर्ड किया हुआ है, और वो कस्टमर भी हो सकते हैं जिनको अभी आपने रजिस्टर्ड नहीं किया, आप उनको खुद सेल्फ सर्विस देते हैं, उनका अलग बना ले। प्रोस्पेक्ट्स का अलग बना ले, प्रोस्पेक्ट का मतलब है संभावित आपके वो लोग जो बिजनेस में आप उनको अभी शामिल करना चाहते हैं, उनके लिए अलग और लिस्ट बना ले आप। एसोसिएट्स मतलब वो लोग जो बिजनेस में आ चुके हैं, उनसे आपको कम्युनिकेशन के जो टाइप होंगे वो डिफरेंट होंगे, इसलिए उनका एक अलग लिस्ट बना लें, और उनका जो ब्रॉडकास्ट लिस्ट होगी इस तरह से आपने बना लेनी है। अब बात करते हैं करना क्या है, जो आपने बनाए हैं इनका करना क्या है आपको। इनके अंदर आपको वैल्यू ऐड करनी है। वैल्यू ऐड का मतलब है आपको इस तरह की बात करनी है जिससे वहां आपकी एक इमेज बिल्ड होती हो, पहली बात। दूसरा, जो भी डाल रहे हैं वो उनको ध्यान में रखकर उनके लिए काम का हो,
उनके जीवन में कुछ ना कुछ वैल्यूज बढ़ा देता हो। मोटिवेशनल, एक्साइटमेंट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ये आपकी एक बेटर इमेज क्रिएट नहीं करते कभी भी। आप डाल लीजिए, वो आपकी अपनी चॉइस है। आप अगर प्रोफेशनल नहीं यूज कर रहे हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, बट आप एक बिजनेस माइंडसेट से उसको कर रहे हैं, क्योंकि ये आज का जो वक्त चल रहा है, रियलिटी है कि अभी लोग डिजिटल हो रहे हैं बट मेंटली डिजिटल नहीं हो रहे। हम सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं अपने फायदे के लिए, बट हमारे माइंड में अभी नहीं गया है। जब तक ये माइंड में नहीं जाएगा तब तक चीजें स्मूथ नहीं होंगी, बट धीरे धीरे हम इसके यूज टू हो जाएंगे और ये हमारे मेंटली हम इसके लिए सपोर्ट करने लगेंगे। तो वो वक्त का इंतजार है। अब आपको वहां पर वैल्यू ऐड करने के लिए क्या क्या रास्ते हैं जो अपना सकते हैं। आप पोस्टर्स डाल सकते हैं, है ना, आप कमेंट्स डाल सकते हैं। ध्यान ये रखना कि जो पोस्टर आप डालें, उस पोस्टर के अंदर जो कंटेंट्स आप डाल रहे हैं और पोस्टर का जो डिजाइन डिसाइड कर रहे हैं, वो आपकी जो आप कहना चाहते हैं, लोगों के इनडायरेक्ट वे में मैसेज देना चाहते हैं, आप अपनी एक इमेज ट्रांसफर करना चाहते हैं लोगों की नजरों में, आपको एक प्रोफेशनल शो करना चाहते हैं, तो वो आपके रिलेवेंट हो, आपके जो मूल काम है उससे रिलेवेंट हो। पता चला आप बिजनेसमैन की एक इमेज लोगों को बताना चाहते हैं कि मैं एक बहुत सीरियस बिजनेसमैन हूं, मैं एक फ्यूचरिस्टिक विजन है मेरे पास, लेकिन उसके ऊपर आप डाले तो कृष्ण जी बंसी बजा रहे हैं और नीचे प्रोडक्ट आप दिखा रहे हैं, तो ये मिसमैच हो गया, है ना। रिलेवेंट, यूज द कॉमन सेंस। वीडियोज आप डाल सकते हैं, और वीडियो आज का जो टाइम चल रहा है शॉर्ट वीडियोज का चल रहा है। आप देख रहे हैं ज्यादातर वीडियो जो आ रहे हैं 30 सेकंड्स के आ रहे हैं, है ना, लेस देन 1 मिनट की वीडियोज आ रहे हैं। आप पैराग्राफ उस पर ड्रॉप कर सकते हैं, आप लाइव सेशंस, आपने कोई देखा उसका कोई पीस कट करके आप डाल सकते हैं, आप कोई स्टोरी शेयर कर सकते हैं। और ये जो जो भी चीज डाल रहे हैं ये इस तरह की हो कि लोगों की जिंदगी में उनको एक वैल्यू मिलती हो। तीसरी चीज है मेंटेन क्वालिटी कंटेंट्स। हमेशा ध्यान रखें जब उन ग्रुप्स के अंदर आप डालें, या आप कहीं भी कोई भी मीडिया को यूज कर रहे हैं, चाहे आप फेसबुक को यूज कर रहे हैं, आप वहां पोस्ट करते हैं, तो वो ऐसे पोस्ट हो उनकी क्वालिटी, जो कंटेंट्स है उनकी क्वालिटी को आप मेंटेन करें। कभी भी आपकी एक्टिविटी से, आपके पोस्ट से सामने वाले को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस तरह का मैसेज ट्रांसफर ना हो, उसे लगे क्या यार चीप टाइप के व्यक्ति है ना, आम आदमी। अगर आप आम आदमी जैसे उस पर बिहेव कर रहे हैं, तो आम आदमी जैसा आपको ट्रीटमेंट मिलेगा। आप स्पेशल बिहेव कर रहे हैं, भीड़ से हटकर कर रहे हैं, और आप आम आदमी है भी नहीं, आप भीड़ से हटके अगर आप एमबी बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, तो आप थोड़ा डिफरेंट टाइप है। तो वो डिफरेंट टाइप की झलक, है ना, वो आपके मैसेजेस में, आपके पोस्टर्स में, आपके एक्टिविटीज में शो होनी चाहिए। ठीक, नो योर ऑडियंस। ऑडियंस का मतलब है वह लोग जो आपकी बात सुनेंगे, जो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिनसे आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उनके बारे में अधिकतम जानकारी रखिए। उनको ध्यान में रखते हुए आपको पोस्ट डालना है। अपने इंटरेस्ट को ध्यान मत रखिए, उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखना है, उनके बारे में जानकारी रखनी है। अभी यूथ क्या लाइक कर रहा है, आप देख रहे हैं एमबी जो बात कर रहा है जेएनवाई पर बहुत ज्यादा बात कर रहा है, यूथ को समझ रहा है वो। आप जब यूथ को सुनते हैं तो आप देखिए उनका माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट है। आप जब थोड़ा 40-45 साल के आदमी से बात करें, उसका माइंडसेट अलग डिफरेंट मिलता है। आप 60 साल के से बात करें, उसका माइंडसेट अलग मिलता है। तो आप अपनी ऑडियंस के बारे में समझ पैदा कीजिए, थोड़ा सा उसके बारे में अंडरस्टैंड थोड़ी बनानी होगी आपको। इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स ऑलवेज अबाउट देम। हमेशा ध्यान रखिए जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप डाल रहे हैं, जो भी आप अपने आप को शो कर रहे हैं उनके सामने, वो अपने बारे में नहीं, उनके बारे में ध्यान में रखते हुए करना है। हम कई बार क्या खुद को बहुत हाईलाइट करना चाहते हैं, लोगों का आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लोगों के आप में इंटरेस्ट होगा, पहले आप उनमें इंटरेस्ट शो करेंगे तब। तो हमें से ध्यान रखिए जो भी आप पोस्ट कर रहे हैं वह उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए करना है। आपको सर कोई जोक पसंद है, पर उसको डालने से पहले देखिए वो जोक क्या लोगों के लिए रिलेवेंट है, क्या सभी लोग उसको लाइक करेंगे, या कुछ इस तरह का आपने डाला जो वैल्यूएबल है ना, जिसको देखकर, पढ़कर, सुनकर उनको लगे कि यू आर वेरी स्पेशल। ठीक, तो लोगों को समझ को ध्यान में रखते हुए, उनको ध्यान में रखते हुए आपको पोस्ट डालना है। बिल्ड योर लॉयल्टी का मतलब है आप ने जिस तरह से अपनी एक इमेज बिल्ड करनी शुरू की है उसको मेंटेन करना है। आपकी लॉयल्टी पर कभी क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए। लोगों को ये पता लगे कि वेरी जीनियस है ना, लोगों को ये पता लगे वेरी सिंसियर पर्सन, लोगों को पता लगे कि ये इस टाइप का बंदा है, जो टाइप आपने क्रिएट करना चाहते हैं और किया है। कहते हैं ना, आपकी अपनी ब्रांड बनना है आपको, और ब्रांड बनने के लिए आपको एक इमेज बनानी है, और जो इमेज बनाएंगे वही आगे चलकर आपकी ब्रांड इमेज कहलाएगी।
आने वाला वक्त वो होगा इस बिजनेस के अंदर जब लोग आपके साथ जुड़ने से पहले, वो नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, आज बहुत पॉजिटिविटी है मार्केट के अंदर, वो ज्वाइन करने से पहले बहुत सारा कुछ जानना चाहेंगे। वो कुछ नहीं करेंगे, अभी बहुत कुछ नहीं जानना आपके बारे में, पड़ोसी नहीं पूछना, वो आपका फेसबुक अकाउंट खोलेंगे, वो आपके कोई भी अकाउंट खोलेंगे, वहां पर आपका देखेंगे स्टेटस पर क्या डालते हैं, किस तरह के लोगों से आप कम्युनिकेशन है, आपका ऑडियंस किस टाइप का है, उनके मैसेज किस टाइप के, और 2 मिनट लगते हैं। जैसे होता है ना, जब आप बैंक में लोन लेने जाते हैं तो आपका सिविल स्कोर देखता है, और सिविल स्कोर सब कुछ बता देता है, आपने कहां से किसका पैसा खाया है, कब किसका पैसा डिले किया है, कब आप डिफॉल्टर हुए, क्या आपकी क्रेडिबिलिटी, आपका स्कोर बना हुआ है। उस स्कोर के आधार पर आपका बैंक डिसाइड करता है आपको कितने सिंपलिसिटी से लोन दिया जाए। सेम आपका स्कोर बन रहा है, जो भी सोशल एक्टिविटीज आपकी हैं, कहीं भी किसी भी फेस पर जा रहे हैं, कहीं भी आपने कुछ भी पोस्ट किया है, किसी भी ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं, वो वहां से पिक करने में उसको मिनट 1 लगेगा अभी, और वो 1 मिनट में वो जान जाएगा आपके बारे में। अगर आपकी एक क्रेडिबिलिटी हाई है तो वो आपके साथ ज्वाइन करेगा, चाहे बिजनेस प्लान किसी ने भी किसी को दिखाया हो, बट वक्त ये बता रहा है कि लोग उनके साथ बिजनेस में आएंगे जिनकी हाई क्रेडिबिलिटी होगी। तो अपनी लॉयल्टी को हमेशा मेंटेन करने के बारे में ध्यान रखें। गेट एड इन 200 ग्रुप्स, इसका मतलब है आपको अपनी लिस्ट को बढ़ाने की जरूरत होगी, और लिस्ट को बढ़ाने का मतलब है आप बहुत ज्यादा लोगों तक अपनी अप्रोच को बढ़ाएंगे। अप्रोच बढ़ाने के लिए क्या किया, मान लेते हैं आपको ग्रुप में एंट्री करनी है, मान क्या लेते हैं, करनी ही होगी। अगर आप सोशल मीडिया को यूज करेंगे तो आपको ग्रुप्स में एंट्री करनी होगी। अब सवाल उठता है, ग्रुप्स, आप किसी ना किसी ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जैसे आपके पास ग्रुप में किसी ने अपने आपको जोड़ रखा है, ऐसे और लोगों ने ग्रुप बनाए हुए हैं, शायद उनमें आप अभी नहीं जुड़े हुए, तो वो आपके परिचित नहीं है, लेकिन आपको उनमें अप्रोच करनी है, उनमें जाना है। तो करना क्या होगा, आपको अपने जो कॉन्टेक्ट लिस्ट में, व्हाट्सएप की कॉन्टेक्ट लिस्ट है, उसमें आपको कुछ लोगों को, एटलीस्ट 2 से मान लेता हूं, 2 से लोगों को एक मैसेज ट्रांसफर करना है, एक मैसेज डालना है, और मैसेज इस तरह से डालना है कि वहां पर आपकी एक पॉजिटिव इमेज बिल्ड हो सके। जैसे कि एक एग्जांपल ले रहा हूं, आपने डाला सिंपल, नमस्कार, जैसा कि आप मुझे जानते हैं मेरा नाम सो एंड सो है, मैं एक मिशन पर काम कर रहा हूं, मेरा मिशन है मैं 10,000 लोगों को स्वास्थ्य की जानकारी देना चाहता हूं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जितने भी ग्रुप से जुड़े हुए हैं, कृपया मुझे उनमें ऐड करिए ताकि मैं लोगों की निःशुल्क सेवा कर सकूं। इस कार्य में आपका सहयोग भी सराहनीय होगा, धन्यवाद। आपने अपना नाम लिख दिया। आपने मैसेज क्या दिया कि आप बिजनेस ग्रुप में, किसी ग्रुप में आना तो चाहते हैं, बट आप किसी नेक काम के लिए आना चाहते हैं, किसी की मदद करने के लिए आना चाहते हैं। ये एग्जाम्पल है, मैं ये नहीं करा कि आप हेल्थ को लेकर बात कीजिए, आप कोई भी इस टाइप की स्क्रिप्ट बनाइए। अभी आपको अपने कॉमन सेंस को बहुत हाई लेवल पर रखने की जरूरत होगी, अभी आप भीड़ की तरह नहीं चल फिर सकते। तो आपने इस तरह एक मैसेज पोस्ट किया, जैसे आपने मैसेज पोस्ट किया तो वहां पर लोग अपने अपने ग्रुप में आपको जोड़ने की कोशिश करें। देखा जा रहा है कि हर इंसान जिसे देखो वही लगभग 5-7 ग्रुप का हिस्सा बना हुआ है। आप और हम भी देखते हैं, आप और हम 10-5 लोगों के ग्रुप के हिस्से बने हुए हैं। तो वहां पर मान लेते हैं 200 लोगों को आपने पोस्ट किया, 100 लोग ऐसे थे जिन्होंने आपके मैसेज को पढ़ा, ध्यान दिया और सोचा कि चलो इनको ऐड कर देते हैं। उन्होंने 10-5 जो ग्रुप थे उनमें से 2 ग्रुप में आपको ऐड किया, 2 ग्रुप में आपको ऐड किया। और जो ग्रुप बने हुए, अक्सर ये देखा जा रहा है, अगर वो टेलीग्राम का ग्रुप है तो उसकी तो काउंटिंग ही छोड़ दीजिए आप, है ना, वो तो हजारों में जा रहा है। लेकिन मैं फेसबुक, उसकी व्हाट्सएप की बात कर रहा हूं, 2 से 2.5 से एक नॉर्मल बात है, बड़े बड़े ग्रुप्स बना रखे लोगों ने, उसमें उसने आपको एंट्री दे दी। जैसी आपको एंट्री दी तो उस ग्रुप में आप नए हैं, अपरिचित हैं। अब आपको वो ग्रुप में जो 200 लोग हैं उनमें अपनी एक पहचान बनानी है, अपनी एक छाप छोड़नी है, इस तरह से इंट्रोड्यूस करना है जैसे आज से पहले किसी ने उस ग्रुप में इंट्रोड्यूस किया ही नहीं था। धमाके से एंट्री करनी है। और वो एंट्री कैसे करेंगे आप, जैसे ग्रुप में आपको ऐड किया जाए तुरंत एक मैसेज ड्रॉप कीजिए, अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए आप उसके अंदर। और इंट्रोड्यूस करने के लिए आप क्या करेंगे, आप सीधा मैसेज डालेंगे, आप सभी ने मुझे अपने ग्रुप में जोड़कर आप सभी की सेवा करने का अवसर दिया, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। और अपना नाम लिखा, और नाम के आगे लिखा अपना निश, या आप क्या शो करना चाहते हैं, हेल्थ कंसल्टेंट, हेल्थ एडवाइजर या एंटरप्रेन्योर, जो भी आप चाहते हैं वो आपने अपना डेजिग्नेशन दे दिया, सिंपल। अब हुआ क्या, उसमें आप एंट्री कर गए, 100 लोग, 100 लोगों ने आपको 2 ग्रुप में जोड़ा तो 200 हो गए, और एक ग्रुप में 200 लोग मैं मान रहा हूं तो 40,000 लोगों तक आपकी रीच बन गई। आप एक झटके में कहां चले गए, 40,000 स्ट्रेंजर पीपल का हिस्सा बन गए, है ना। सवाल है उन 40,000 लोगों में से अपने लिए कैसे पैदा करोगे, वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी हम लाइटली उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो कभी भी लिस्ट की कमी है ही नहीं।
सोशल मीडिया का सबसे बढ़िया फायदा ये है, डिजिटल का सबसे बढ़िया फायदा है कि आप एक सेकंड में पूरे हिंदुस्तान से कनेक्ट हो सकते हैं, बल्कि आप पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट हो। आपको कनेक्ट होने की टेक्निक सीखनी होगी, ये वक्त का तकाजा है। इसका मतलब ऐसा बिल्कुल ना समझें कि अब वक्त सिर्फ सोशल मीडिया से ही बिजनेस होगा, नहीं, फिजिकल भी होगा, डिजिटल भी होगा, दोनों रास्ते होंगे। आप दोनों को अपनी चॉइस के हिसाब से चूज कीजिए, बट धीरे धीरे आप उसमें एंटर करने की कोशिश कीजिए। अभी आज ही सब कुछ बदलने की कोशिश मत कीजिए। आप जो कर रहे हैं आप, वो दैट इज वेरी गुड, बहुत फंटास्टिक, वो तरीका आप कर रहे हैं, बस उसमें एड ऑन करने की जरूरत है, थोड़ा थोड़ा वक्त निकाल कर। ठीक, अब आपने इंट्रोड्यूस किया, अपना ग्रेटिट्यूड शो किया, जैसे मैंने बताया, लैंग्वेज दी आपको, आपने अपना आभार व्यक्त किया उन लोगों का जिन्होंने आपको उसमें जगह दी थी। ठीक, तो आप जैसे 200 लोगों को मैसेज पढ़ने को मिलेगा, उन्हें क्या लगेगा, बड़ा डिफरेंट, ऐसा तो आज तक किसी ने किया ही नहीं, थैंक्स तो किसी ने बोला, हमने ना जाने कितनों को जोड़ दिया, ये कोई खास है। तो लोगों के अंदर एक इच्छा जागृत होगी आपसे कनेक्ट होने की। जब आप भीड़ से हटके कुछ अलग किया है, तो लोगों ने की नोटिस में आप आ गए, और नोटिस में आ गए तो उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा हुई कि क्या तरीका अपना है कि आपसे जल्दी से जल्दी हम कनेक्ट हो, और वो आपका फेवरेबल होगा। अगर ऐसा आप विचार लोगों के दिमाग में डाल पा रहे हैं सीड, तो ये आपके फेवर में जाने वाला है। अब उन ग्रुप्स के अंदर क्या डालना है आपको, अपनी पहचान बनने की आपको फ्रीक्वेंसी का ध्यान रखना है। एटलीस्ट आप 2 वीडियो तक डाल सकते हैं, 2 वीडियो डालें, पोस्ट डालें इन ए वीक, एक सप्ताह के अंदर आप 2 वीडियो डाल सकते हैं, पोस्ट डाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी, सुबह शाम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, थंब डाल दिया, स्माइल डाल दी, नहीं, आप ऐसा मैसेज ना दें लोगों को कि आप फालतू इंसान हैं और यूं ही आप, बल्कि मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि आप एक टाइम शेड्यूल रखें अपना, है ना, एक टाइम बनाया आपने कि मैं ग्रुप्स के अंदर जो भी डालते हैं वो देखता हूं, मैं सुबह 8 बजे डालूंगा, या रात को 9 बजे डालूंगा, या दोपहर को 2 बजे, जो भी आपको सूटेबल हो। जब आप एक फिक्स टाइम पर डालेंगे तो धीरे धीरे अगर आपके पोस्ट में दम होगा, आप जो पोस्ट करने वाले उसमें दम है, अगर वो वैल्यू ऐड करने वाला है, लोग ऑब्जर्व करेंगे, लोग वेट करेंगे उस चीज का। और जैसे वेट करेंगे, एक डे फिक्स कर दीजिए अपने दिमाग में, तो लोग क्या करेंगे, आज तो गुरुवार है, आज तो उनका शर्मा जी का मैसेज आना था, उनका मैसेज जब भी आता है ना, लीक से हट के आता है ना, मजा आ जाता है। देखिए, वहां पर आप बिजनेस नहीं फैलाएंगे, ये काम एक ही ध्यान रखिए, ये बिजनेस प्लेटफॉर्म नहीं है, बिजनेस के लिए काम लेंगे, ये आपका कॉन्टेक्ट प्लेटफॉर्म। आप इस प्लेटफॉर्म को यूज तो करेंगे बिजनेस के लिए, बट यहां पर जो आपका मेन पर्पज है वो है कनेक्टिविटी, लोगों के साथ अपने आप को कनेक्ट करना। ठीक, तो आप वहां पर अपनी एक ईगरनेस, अपनी बिल्ड इमेज करेंगे, बट ईगरनेस तो नहीं करेंगे, आप लालच नहीं बताएंगे वहां की मुझे आपकी जरूरत है। आप इस तरह से इमेज करेंगे, मैं तो, मुझे किसी की जरूरत ही नहीं है, बट लोग लालच होंगे आपके पास जुड़ने के लिए, इसलिए थोड़ा वक्त लगेगा। एक साथ बहुत बड़े पैमाने मत कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके आप एक यूज टू बन जाएंगे। और जब भी कोई पोस्ट डाल रहे तो उस पर ऑलवेज यूज सीटीए। सीटीए का मतलब है, आपने पोस्ट डाला तो उसके नीचे बारीक अक्षरों में पोस्टर डाला तो कॉल टू एक्शन, है ना, आपने अपना एक कहते ना, आप यहां संपर्क कर सकते हैं, तो आपने एक मोबाइल नंबर छोड़ दिया, है ना, इफ यू लाइक माय पोस्टर्स, इफ यू लाइक माय, जो भी आपने स्टोरी डाली या आपने मेरा वीडियो पसंद है, तो यू कैन गिव योर पर्सनल थिंग ऑन माय पर्सनल नंबर। तो आप नंबर दे, आप क्या दे रहे हैं, चॉइस दे रहे हैं लोगों को, लोग जो इंटरेस्टेड है वो कनेक्ट हो जाएंगे आपसे, सभी नहीं होंगे। 40,000 के खजाने में से 4 से मिल गए, तो 4 से में तो क्या आपको 6 नहीं मिलेंगे। मैं 1% का रेशो की बात करूं, मैं 10% की नहीं कर रहा, आज फिजिकल भी 10% नहीं होता, डिजिटल भी नहीं होगा। ठीक है, तो जो भी आपका हो, बट ये मेथड है, ये कुछ टेक्निक्स हैं। आप जैसे व्हाट्सएप को, सेम तरीका आपका फेसबुक है, फेसबुक पर पोस्ट डालते समय ध्यान रखें, सेम टेलीग्राम है, सेम आपका इंस्टाग्राम है, तकनीकी सबकी वही है ना, पोस्ट करने के तरीके अलग है, वो प्लेटफॉर्म अलग है, इसलिए उनके सब कुछ अलग है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, वो भी बदल जाएगा, वो सब सेम रहेगा, वो सिद्धांत हमेशा सेम रहने वाला है उसका। उस चीज को ध्यान रखते हुए आप एक्टिविटी करेंगे। ठीक, अब जब आपने लिस्ट बनाने वाले हैं, तो लिस्ट को किस फॉर्मेट बनाएंगे, क्या करें, आप कागज के ऊपर क्या कॉलम बनाएं कि आप उस लिस्ट को सही तरीके से, आपको अब वक्त वो है कि प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। जब मैंने स्टार्ट किया था, किट बेचकर बिल्ड हो जाता था ना, नंबर ऑफ जो किट थी वो डिसाइड कर देते थे हमारे कि हम इस महीने किस पिन पर जाने वाले हैं, बट अभी ऐसा नहीं है। अभी तो बिजनेस बहुत कम मेहनत पर बड़ा होने वाला है। तो लिस्ट बिल्डिंग करने के लिए एक फॉर्मेट, और ऐसा नहीं यही फॉर्मेट आप काम में ले, अभी जो ले रहे हैं वही काम में ले, आप अचानक से कुछ नहीं बदले, कुछ एड ऑन आपको उचित लगता है तो कर सकते हैं। चेक विद योर अपलाइन, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको कहीं कंफ्यूजन देता है। रीजन है उसके कि ये कॉलम कुछ हमने क्यों ऐड की है,
क्योंकि हम स्ट्रेंजर के थ्रू बिजनेस में जा रहे हैं, तो हमें अभी कस्टमर के बारे में बहुत ज्यादा जानने की जरूरत है, प्रोस्पेक्ट के बारे में बहुत ज्यादा जानने की जरूरत है। जितनी इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन के बारे में गैदर कर पाओगे, उतना ही उसके साथ कम्युनिकेट करना आपके लिए आसान होगा, उतना ही आपके लिए रेशो बढ़ जाएगा बिजनेस में, आपकी मीटिंग में लोगों को आने का। जब आप एक ही डंडे से सभी को हाँकने का प्रयास करते हैं, तो लोग सभी एक जैसी भाषा सभी के लिए सूट नहीं करती। आप सभी से एक जैसी बात भी तो नहीं करते ना। फादर से अलग तरह से बात करते हैं, वाइफ से अलग तरह से बात करते हैं, भाई से अलग तरह से बात करते हैं, बच्चों से अलग तरह से बात करते हैं, रिलेटिव से अलग तरह से बात करते हैं। तो यहाँ भी सब अलग अलग तरह के हैं, इसलिए सबको अलग अलग तरह से आपको ट्रीट करना है, और उनको अलग अलग कैटेगरी वाइज कैसे छाटेंगे, इसलिए आपको लिस्ट में थोड़ा चेंज करने की जरूरत हो सकती है, महसूस हो सकती है। दिस इज योर चॉइस। हार्ड एंड फास्ट कुछ भी नहीं, मैं बार बार क्लियर कर रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है कुछ नया लग रहा है आपको, नहीं, चीजें वही हैं, उनको थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से कर दिया है, थोड़ा अलग तरीके से हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आज। आप सीरियल नंबर रखेंगे, है ना, और आप बनाएंगे वो जो इस पर बनाते हैं, आप लैपटॉप में बनाते हैं उस पर बना सकते हैं। नाम लिखा, मान लेते हैं नाम एक्स है, उनका फोन नंबर लिखा, सिटी लिखा, प्रोफेशन लिखा, क्या करते हैं उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी, ये सब यूजफुल है। आने वाले टाइम में आप समझ जाएंगे सिटी के बारे में हमने क्यों बात की थी। ठीक, उनसे आपका क्या रिश्ता है, कहां मुलाकात हुई, कैसे जानते हैं आप उन्हें, रिलेशन क्या है आपका उनके साथ, उनका सर्किल क्या है। सर्किल का मतलब है अलग अलग कैटेगरी है लोगों की, जिन्हें आप बहुत ज्यादा जानते हैं। ऐसे लोग जिन्हें आप, जो आपके बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, वो कहलाते हैं हॉट सर्किल। हॉट सर्किल का मतलब है ऐसा सर्किल, उस सर्किल में आने वाले लोगों के साथ आप फॉर्मल नहीं होते हैं ना, बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं, कोई उसके लिए ज्यादा फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है। आप सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, और बता यार बहुत दिन मिला, तेरा आजकल क्या चल रहा है, वहां ज्यादा वो है नहीं, मैंने तो वैसे ही फोन कर लिया, याद आ रही थी। तो वो हॉट सर्किल है, जिनके साथ वो और आप एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। दूसरा सर्किल होता है दैट इज वार्म सर्किल। वार्म सर्किल का मतलब है जहां लोगों को आप हल्के से जानते हैं और वह भी आपको जानते कि आप ये करते हैं, कुछ करते हैं, आप जॉब करते हैं, आप अच्छे इंसान हैं, आपके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होती, बट थोड़ी बहुत जानकारी उसके पास होती है, और उसकी जानकारी आपके पास होती है। बट दोनों ही होते मोबाइल में, है ना, आप उसके मोबाइल में होते हैं और वो आपके मोबाइल में होते हैं। अभी लोगों को घर में जगह देने की जरूरत नहीं है, लोगों को मोबाइल में जगह देने की जरूरत है। अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है तो आपको लोगों के मोबाइल में घुसने की जरूरत है। अभी देखिए, पहले एडवर्टाइजमेंट होते थे, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगते थे, अभी उनकी जरूरत नहीं है, अभी होर्डिंग नहीं लगते। अभी आप कुछ भी चलाते हैं तो वहां पर ऐड बहुत ज्यादा आते हैं, क्योंकि पता है अभी लोग सर उठाकर नहीं चलते, लोग अभी सर झुकाकर चलते हैं, मोबाइल में देखकर चलते हैं। तो जहां लोगों की नजरें, हमें वहां पहुंचना है, लोगों की नजरें मोबाइल में है तो मोबाइल में पहुंचना है, तो वहां पर आप उस सर्किल को आइडेंटिफाई करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और तीसरा होता है कोल्ड सर्किल। कोल्ड सर्किल वो होता है जिसमें बिल्कुल शांत है, अभी कोई एक्टिविटी नहीं है, अभी आप उसके बारे में जानने का प्रयास करें, बट वह अभी आपके बारे में जानने का भी प्रयास नहीं कर रहा है। अक्सर गलती ये करते हैं लोग कि आज की तारीख में बिल्कुल स्ट्रेंजर को कहीं से भी नाम लिया, व्हाट्सएप में किसी ग्रुप में देखा और सीधा आर यू इंटरेस्टेड इन सम एक्स्ट्रा इनकम, सीधा एकदम फायर करते हैं। जबकि आप ये भूल गए उसके मोबाइल में हर दिन हर कंपनी से ना जाने कितने मैसेज आते हैं, फ्रॉडलेंट से बचें, किसी को ओटीपी ना दें, किसी का पासवर्ड ना दें, किसी का लिंक ना अटेंड करें, किसी के लिंक को ना खोलें। तो क्या वो आपसे भयभीत नहीं है? कोल्ड सर्किल वाले लोग हमेशा एक दूसरे से डरे हुए होते हैं। हमारा इंटेंशन क्लियर है, हम अच्छे भाव के साथ उसको ऐड किया है, बट वह नहीं जानता। इसलिए कोल्ड सर्किल, जितने भी लोगों को आप इस प्लेटफॉर्म से लेंगे, वो सब आपका कोल्ड सर्किल होता है। उनको जब आप पोस्टर डालकर उनके बीच में अपनी एक इमेज क्रिएट करके आप उनकी वार्म सर्किल में आते हैं, जैसे ही आपका पर्सनल नंबर उसके मोबाइल में पहुंचता है उस ग्रुप में से हटके, और उसका पर्सनल नंबर आपके पास आता है, पर्सनल चैट शुरू होती है, वो वक्त आपका होता है वार्म सर्किल। वार्म सर्किल में आपको अपनी इमेज को एनहेंस करने की जरूरत होती है। वो आपके बारे में हल्का फुल्का एक आइडिया है, जो आपके पोस्टर्स देखे थे उसने, कि आप किस टाइप के बंदे हैं, क्या करते होंगे आप, है ना, आपका नेचर क्या होगा। अब कम्युनिकेशन के थ्रू इंडिविजुअल जब आप मैसेज भेज रहे हैं तो वहां आपके बारे में वह जान रहा है, अब आप वह जनवाइए जो जनवाना चाहते हैं उससे, जो आप इमेज ट्रांसफर करना चाहते हैं। वार्म लिस्ट जब हॉट में जाएगी, हमेशा लोगों को हॉट लिस्ट को इनवाइट करना है। वार्म लिस्ट और कोल्ड लिस्ट कभी भी आपको रेस्पॉन्स नहीं देगी, आपको नहीं मिलेगा, फिर आप कहेंगे व्हाट्सएप काम नहीं करता, हमने इसको यूज किया था, हमने ये किया था। बिल्ड रिलेशनशिप, आप लिस्ट बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर लोगों से कॉन्टेक्ट बढ़ा रहे हैं, आप उन्हें बिजनेस में नहीं ला रहे हैं। बिजनेस में लाने के लिए आपको हॉट सर्किल तक जाना है। पहले आप मॉल में जाते थे, बताते थे कि आप मॉल में जाइए, जहां भीड़ है वहां जाइए, लोगों से हलवाई कीजिए, लोगों से हाथ मिलाइए। अभी हाथ मिलाने का मतलब ही एक मैसेज ट्रांसफर करना होता है। आपने मैसेज ट्रांसफर किया, उधर से स्माइल आएगा, मिल गया जी आप, है ना, आपकी बात उसको पसंद है, उसने आपको हाथ जोड़ दिया।
ठीक। और हमेशा ध्यान रखिए, आप किसी ग्रुप में अगर आप खुद भी कमेंट कर रहे हैं तो आप कमेंट भीड़ से हटके कीजिए। सिर्फ स्माइल भेज दिया आपने, सिर्फ थंब आपने दोनों हाथ जोड़ के भेज दिए, नहीं, आप यूनिक मैसेज डालें। आपने डाला ऑसम, वेरी नाइस, फंटास्टिक, आपने कुछ वर्ड यूज करना है, आपने पर्सनल कमेंट ट्रांसफर करना है। जब आप पर्सनल कमेंट ट्रांसफर करते हैं और यूनिक कमेंट ट्रांसफर करते हैं, सिर्फ थंब तो वो सब दिखा रहे हैं, उस पर 250 लोग 250 दिखा रहे हैं, फिर आपको नोटिस में कैसे आएंगे? आप आएंगे, आपने थंब दिखाया जैसे लोगों ने दिखाया, आपने टैग किया किसी को, आपने डाला कि जो भी आपका वो था, आपका मैसेज रियली वेरी इंस्पायरिंग, आपने डाला, किसी को कमेंट किया। लोगों के मैसेज को पसंद नहीं आने के बावजूद कमेंट करने की आदत डालिए। जब आप कमेंट करते हैं उसके लिए आप अपरिचित हैं तो आप उसकी नोटिस में आते हैं, आप वह आपको पसंद करने लगता है, उसे आप अपने जैसे नजर आने लगते हैं, वह आपसे दोस्ती करने के लिए लालायित होता है, वो आपके मोबाइल में जाना चाहेगा, वो आपसे पर्सनल रिलेशन बनाना चाहेगा। इसलिए कमेंट कर समय ध्यान रखिए, रूटीन कमेंट नहीं करना है आपको, आपको स्पेसिफिक कमेंट करना है। ठीक, तो सर्किल आपने यहां आइडेंटिफाई किया। देन कैटेगरी, 3 कैटेगरी होती हैं, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी एंड सी कैटेगरी। ए कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिन्हें आप अपने दिमाग में, अपनी नजरों में अपने से बेटर मानते हैं, चाहे फाइनेंस मानते हो, चाहे सोशल मानते हो, चाहे किसी भी फील्ड में आप उन्हें बेटर मानते हैं, अपने आप से पोजीशन मानते हो, स्टेटस मानते हो, तो एक कैटेगरी में लिखिए। अरे यार ना लिस्ट में तो नाम है, बट ये तो सब बड़ी चीज है, ये तो बड़े आदमी है, तो बड़े लोग हैं, वो नजरिया आपका कुछ भी हो, दैट इज ए कैटेगरी। बी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिन्हें आप अपने इक्वल मानते हैं। अरे ये मुझसे किस्म बड़ा है, मेरी भी नौकरी है, इसकी भी सरकारी नौकरी है, ये भी गाड़ी चलाता है, मैं भी गाड़ी चलाता हूँ, ये भी शहर में रहता है, मैं भी शहर में रहता हूँ। आप हर तरह से उसको लगभग बराबर मानते हैं, चाहे वो गलत फहमी ही क्यों ना हो, बट मानते तो बराबर है ना। सी कैटेगरी वो है जिन्हें आप अपने से लोअर मानते हैं। अरे इसकी क्या औकात है, इससे तो मैं जब कहूंगा ज्वाइन करा दूंगा। आप अपने से लो मान रहे हैं। कभी भी बिजनेस को सी कैटेगरी से स्टार्ट करने का प्रयास मत कीजिए। सी कैटेगरी में वो लोग होते हैं जिन्हें आप मानते हो वो आपके प्रेशर में ज्वाइन तो कर लेंगे, बट वो आपका कॉपरेट नहीं करेंगे। आपको बी कैटेगरी और ए कैटेगरी से बिजनेस को स्टार्ट करने की जरूरत होगी, है ना। ऐसा नहीं है ऐसा ही करना है, एक आइडिया आ जाए ऐसा भी करके देख सकते हैं आप फॉर ए वीक। ठीक, उनकी डिजायर्स के बारे में जानिए। आपको पता होना चाहिए कि ये इंसान जो एक ए व्यक्ति मैंने लिखा है, इसके बारे में इतना लिख लिया, तो इसका संभावित क्या डिजायर हो सकती है, क्यों आएगा बिजनेस में, है ना। इसके जब आप उससे कम्युनिकेट कर रहे होंगे, बातचीत हो रहे होंगे लोगों से, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, लोगों को बहुत ज्यादा सुन रहे होंगे, उनके बारे में जानकारी आपके पास गैदर कर रहे होंगे, तो आप जान जाएंगे उसकी नीड क्या हो सकती है, वो बिजनेस में क्यों इंटरेस्टेड हो सकता है। तो आप उस नीड को हिंट लिख लीजिए आपके लिए, वो नहीं देख रहा अभी। डेट ऑफ आपका कॉलिंग, आपने उसको कब कॉल किया उसका लिख लीजिए, और उसको कब प्लान शो किया वो लिख लीजिए, कब आपने उसका फॉलोअप लिख लिया वो लीजिए, और परिणाम क्या रहा वो लिख लीजिए। देखिए अभी ये बहुत बड़ी चीज है, हर मीडिया आप देखिए, चाहे अमेजन हो चाहे आपका फ्लिपकार्ट हो, वो बहुत वैल्यू दे रहा है कस्टमर्स को, और हम यूं ही कस्टमर को, जबकि हम कहते हैं, लोग बार में बताया गया कि जिस छत्ते से आपको शहद लेना है उस पर पत्थर मत मारिए, है ना। उसकी वैल्यू, उसको वैल्यू दीजिए, उसको समझिए, एक एक इंसान इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यूं ही मत समझिए कि हाँ जाने दो, मेरे पास तो 40,000 लिस्ट है, ठीक है, बट हैबिट फॉर्म हो जाएगी आपके अंदर। आप यूं ही इग्नोर करने लगे तो आप 40,000 को भी खत्म कर लोगे, लेकिन आप वैल्यू समझने लगे कि एक भी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो उसके लिए सब, ये तो बहुत सारा काम हो गया, नहीं, बहुत छोटा काम है ये। एक दिन में आपको लगभग 4-5 तो कॉल करने हैं, तो 4-5 लोगों के बारे में आज लिख लीजिए, अगले 4-5 के बारे में कल लिख लीजिए, पिछली बार हमने बात की थी टू डू लिस्ट में आप डाल लीजिए, कल किन के बारे में, उनके बारे में भरना है आपको। इंफॉर्मेशन नहीं है तो कोशिश कीजिए उनके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने की। ठीक, तो ये एक फॉर्मेट है जिसको आप काम में ले सकते हैं। अब बात आती है इनवाइट कैसे करें। इनवाइट के अलग अलग तरीके, हम डिजिटल मेथड के बारे में बात करेंगे कि डिजिटल मेथड से आप इनवाइट कैसे कर सकते हैं, इनविटेशन का क्या प्रोसीजर हो सकता है। आप फोन कॉल से इनवाइट कर सकते हैं, जो आज सबसे ज्यादा पॉपुलर जो हमारा इनविटेशन का मेथड यूज करते हैं, दैट इज फोन। हम फोन पे बिलीव करते हैं, हम उन लोगों को इस तरह से इनवाइट करते हैं। ये भी कर सकते हैं, जूम कॉल पे भी आप यूज कर सकते हैं। कई बार आपके हॉट सर्कल के लोग हैं, बहुत क्लोज फ्रेंड, आप कहेंगे फिर ये क्या, हाँ तो मैं एक लिंक भेज रहा हूं, तो ऐसा कर फटाफट जूम पर आ जा, आधा घंटे बात करनी है, क्या बात करनी, तेरे मतलब की बात है, सिंपल। कई बार हम उनसे डिटेल में बात करते हैं, जूम पर बातें हो रही है, कई बार इंस्टेंट प्लान आपका फिक्स हो जाएगा। तो ये भी आपका मेथड है, इनवाइट करने का मेथड है। बात चल रही है, बात चलते चलते निकल के आएगी, अच्छा ऐसा कुछ है क्या, हाँ तो कल हम कल बात कर सकते हैं कि अभी क्या कर रहे हो आप, कभी भी फ्री हो, अरे वेरी गुड, अभी 15 मिनट बाद एक कॉन्फ्रेंस होने वाली है, चलो मैं आपको उसमें एंट्री कराने की प्रयास करता हूँ, अगर पॉसिबल हो पाए तो मैं आपको लिंक शेयर करूंगा अभी, ना। तो जूम कॉल है ना, जूम के बारे में भी आप डिस्कस करते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप वीडियो कॉल कर सकते हैं,
है ना। आप ऑडियो मैसेज ट्रांसफर कर सकते हैं। अभी आप किसी को मैसेज डाल सकते हैं, आपका फोन पिक नहीं हुआ, वो ऑफिस में टाइम कहते हैं मेरा फोन ही नहीं उठ रहा है, वो नहीं उठाएगा, वो बॉस के सामने खड़ा है या बीवी के सामने खड़ा है या बीवी के अभी डांट खा के फ्री हुआ है, तो कैसे आपसे बात करेगा, उसका मूड ही सही नहीं है। बट आप मैसेज, ऑडियो मैसेज डाल सकते हैं। जो बात उससे आमने सामने कहना चाहते थे वो आप मैसेज ऑडियो के थ्रू डाल सकते हैं। जब वो कंफर्टेबल मोड में होगा उसको सुन लेगा, है ना। शॉर्ट वीडियो आप डाल सकते हैं, है ना। शॉर्ट वीडियो बनाकर आपने थोड़ा एक सेल्फी ली और सेल्फी में जो कहना चाहते हैं उसका वीडियो बनाया और उसको सेंड कर दिया। पोल्स को यूज कर सकते हैं। अभी ये बड़ा तेजी से चलने वाला ट्रेंड है ना। आप गूगल पर पोल बनाते हैं, पोल में अभी एमबे बहुत यूज कर रहा है इसको। अभी एक मेरे पास पोल आया था एमबे एप्सा ट्रेनर का, कि आपके हिसाब से आपके किसान भाइयों के लिए कौन सा समय सूट करेगा, 4 बजे या 5 बजे। लो जी, हो गई, है ना। उन्होंने क्या किया, इनवाइट किया, उसकी इंपॉर्टेंस बता दिया हमें। तो आप इसका एक फॉर्मेट होता है, वो आप धीरे धीरे जान जाएंगे जब इंटरेस्ट लेने लगेंगे। अब ऐसा नहीं है इंटरेस्ट लेने के लिए आपको डिजिटल में सब कुछ छोड़ देना, नहीं। सब कुछ के साथ चलते चलते थोड़ा थोड़ा चलते रहेंगे तो अगले 1 2 3 4 6 महीने में आप वेल एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो ये इन्विटेशन के कुछ मेथड्स हैं जिन्हें आज की तारीख में यूज किया जा रहा है। कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। खास क्या रखना है, पहली चीज, लोगों को क्वालिफाई करना सीखिए। क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है ना, आपको हॉट सर्कल को प्रायोरिटीज पर रखिए। हॉट सर्कल में जो लोग रखे हैं उनको प्रायोरिटीज पे लीजिए। स्टार्ट विद ए और बी कैटेगरी, जो मैंने बात की थी, अपने से बेहतर और अपने जैसे लोगों को जिनको आप समझते हैं उनसे स्टार्ट करने की कोशिश कीजिए। ये जो क्वालिफिकेशन है, जो क्वालिफाई करने के बारे में बात कर रहे हैं हम, इनको अगर हम प्रायोरिटी पे देंगे तो मोमेंटम जल्दी आएगा, है ना। जल्दी ग्रुप साइज बढ़ने लगेगा आपका। स्टार्ट विद बर्निंग डिजायर पीपल, आपने जो लिस्ट बनाई थी उसमें जिनकी बर्निंग डिजायर हाई लेवल दिखती है उनको आप प्रायोरिटी पर ले लीजिए, है ना। चेक देयर बाइंग कैपेसिटीज, लोगों की खरीदने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए आप उनको प्रायोरिटी पर ले सकते हैं। पता लगा आपने लिया और वो अभी स्टार्ट भी करा दिया, सारी मेहनत भी कर ली, बट वो तो अभी 5,000 भी मैनेज नहीं कर सकता, है ना। वो बिजनेस में आ गया बट वो यूजर ही बनने को तैयार नहीं है, आपने बिल्कुल लो प्रोफाइल ले लिया। तो वहां पर आपको उसकी बैंक कैपेसिटी को ध्यान में रखना है। स्टार्ट विद इन्फ्लुएंसर, इन्फ्लुएंसर का मतलब है ऐसे समाज में लोग हैं जिनकी बहुत बहुत उनका इन्फ्लुएंस है, प्रभाव क्षेत्र बहुत बड़ा है। ऐसे लोग जब बिजनेस में आते हैं और उनको सही तरीके से सही टाइम पर आप सपोर्ट करते हैं तो बहुत कम समय में बड़ा ग्रुप साइज आपको मिल जाता है। तो उन लोगों को भी आप प्राथमिकता दे सकते हैं। इग्नोर किसी को नहीं करेंगे। प्राथमिकता का मतलब ये नहीं है सभी को इग्नोर किया। प्राथमिकता मतलब पहले ये, आज 2 मीटिंग है तो एक मीटिंग पहली वाली इनके कर देते हैं, दूसरी वाली और लिए कर लेते हैं। चेक देयर क्रेडिबिलिटी, लोगों की क्रेडिबिलिटी को विशेष ध्यान रखिए। बैंक में लोन देने से पहले क्रेडिबिलिटी पर बहुत फोकस्ड है। जहां भी पैसे की बात आती है वहां क्रेडिबिलिटी की बात तो होगी होगी। अगर आपने लो क्रेडिबिलिटी, जिनकी समाज में रेपुटेशन नहीं है, इमेज नहीं है, उनको बिजनेस में ले आए और उनके साथ संयोग से कुछ ऐसे लोग मिल गए जिनसे फास्टली वो लीडर की तरफ चले गए, ऐसे लोग बिजनेस को खत्म कर देंगे। जिनकी क्रेडिबिलिटी लो है, जिनको आप घर में बैठाना पसंद नहीं करेंगे, जिनको आप अपने रिलेटिव से इंट्रोड्यूस करना पसंद नहीं करेंगे, जिनको आप बच्चों से इंट्रोड्यूस कराना पसंद नहीं करेंगे, उन लोगों को भी आप रहने दीजिए। हाई क्रेडिबिलिटी वाले लोगों को बिजनेस में क्वालिफाई कीजिए, पहले इनको प्रायोरिटी पर रखने की जरूरत होगी। ठीक, कुछ डूज एंड डोंट्स हैं। डूज एंड डोंट्स का मतलब आज की तारीख में कुछ चीजें हैं जो चल रही हैं जिनको लेकर लोग बहुत अलर्ट है ना, ऑफेंसिव मोड में है, सतर्क है। जैसे मीटिंग, सेमिनार, मेंबर, कंपनी नाम, कंपनी नेम, आपका प्रोडक्ट्स की बात करेंगे, सेलिंग, अपलाइन, डाउनलाइन, ये कुछ इस तरह के शब्द हैं जो लोगों ने किसी ना किसी अदर कंपनी वाले से सुने हुए और सुनकर वो इरिटेट हो गए। और जैसे इनमें कोई शब्द यूज करते हैं वो कहता है सॉरी सर मैं 2 मिनट में खुद कॉल बैक करता हूँ, मैं अभी ट्रैफिक में फंसा हूँ, वो इग्नोर कर देगा आपको। इनकी जगह वॉक्यूलरी थोड़ी रिप्लेस हो रही है अभी तेजी से, और काफी नई नई वॉक्यूलरी आ रही है। नेटवर्क मार्केट में नहीं, मार्केट के रिलेशनशिप में वॉक्यूलरी आ रही है। एक अभी आप अगर यूथ को चैट करते देखेंगे तो उनके वर्ड्स आपको समझ में नहीं आएंगे। आप इनकी जगह रिप्लेस कर सकते हैं स्पेशल इंफॉर्मेशन के बारे में। हम कुछ स्पेशल इंफॉर्मेशन है हमारे पास जो आपके साथ शेयर करने में इंटरेस्टेड हैं। इंपॉर्टेंट गाइडेंस आपको मिल जाएंगी। अगर आप हमारे कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करते तो वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस मिलेंगी आपको, जो आपके फ्यूचर में बहुत ज्यादा आपके जो आज काम करते हैं उसमें भी बेनिफिशियल रहेंगी। नॉलेजेबल डिस्कशन है हमारा आज, कुछ खास लोगों के साथ हम डिस्कस करने वाले, बहुत ही नॉलेजेबल है। मैं चाहता हूँ आप उसमें पार्टिसिपेट करें, है ना। कुछ इन्फ्लुएंसर पीपल्स आ रहे हैं और उनसे मिलना और मुलाकात करना हर इंसान का एक सौभाग्य होता है और ड्रीम भी होता है, बट वो पॉसिबल नहीं होता है। अपलाइन के लिए आप इस तरह से वर्ड यूज कर सकते हैं, इन्फ्लुएंसर वर्ड यूज कर सकते हैं। तो लोगों के अंदर एक क्यूरियोसिटी बनती है। अमेजिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर सकते हैं हम, जो बात कर रहे हैं दैट इज वेरी अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। तो ये कुछ इस तरह के वर्ड है। लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, इस तरह से आप बात कर सकते हैं। और
है ना, कुछ इसी तरह के हैं, कुछ रह जाएंगे तो कोई बात नहीं, एक आइडिया ले रहे हैं हम। तो ये अभी रिप्लेस हुए हैं, इनमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपके अपलाइन कहें। ऐसा नहीं करना है आपको कि आप तुरंत एकदम, अरे आप तो बहुत सब कुछ बदल डालो, वो सब कुछ एक साथ नहीं बदलना, एक साथ तो घर के बल्ब भी नहीं बदलने आपको, ठीक। नो अबाउट प्रोस्पेक्ट, अपने प्रोस्पेक्ट के बारे में जानिए, उसकी प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में जानिए, वो आज किस दौर से गुजर रहा है, उसकी बैंक कैपेसिटी के बारे में जानिए, उसके अनुभव क्या है। हो सकता है पहले उसके एक्सपीरियंस बैड एक्सपीरियंस रहे हो, चाहे वो एमबीए में रहे हो, गलत एसोसिएट में रहा हो, गलत तरीके उसको बता दिए गए हो, या किसी अदर कंपनी में रहा हो, तो उसके एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ी समझ रखिए, है ना। चेक हिज हॉबीज, उसकी आदतों के बारे में जानिए। चेक हिज लाइफ स्टाइल, उसकी जिंदगी कैसे जीता है, कैसे जीना पसंद करता है, उसके बारे में जानिए। आज का वक्त ये कि मैक्सिमम आपको लोगों के बारे में जानकारी गैदर करनी है, ठीक। यूज कॉन्फिडेंस, इसका मतलब है आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए पहले तो। अगर आप बिजनेस में सफल होना चाहते हो तो अपने कॉन्फिडेंस को इस्तेमाल कीजिए। अब ये कॉन्फिडेंस आएगा कहां से? आप हमेशा कुछ बातों का ध्यान रखें, जब भी आप किसी से बात करने वाले हैं तो ये दिमाग में ध्यान रखें कि यू आर एक्सपर्ट, आप मास्टर हैं, अपने टॉपिक के मास्टर जो बात करने वाले हैं। देखिए ध्यान एक रखिए, आप लोगों को प्लान दिखा रहे हैं, क्या कहते हैं ना, ऑलवेज शो द प्लान टू योर पर्सन, नॉट ए पोजिशन। कभी भी आप पोजीशन को दिमाग में नहीं रखेंगे। आप एक आईएएस को प्लान नहीं दिखा रहे, आप एक पर्सन को प्लान दिखा रहे, उसका नाम है कुछ। आईएएस उसका नाम नहीं है, डॉक्टर उसका नाम नहीं होता, कभी भी किसी का डॉक्टर सो डॉक्टर नाम नहीं होता, उसका एक नाम होता है। तो आप पोजीशन को दिमाग में रखेंगे तो आप भयभीत बने रहेंगे। पोजीशन को इग्नोर कीजिए और आप पर्सन को हाईलाइट कीजिए। तो पर्सन को आपको रखना है, तो ध्यान रखिए आप अपने टॉपिक के मास्टर हैं, वो होगा जो होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता आप पर। यू आर हेल्पिंग अदर्स, आप लोगों की मदद करने वाले हैं, मदद के लिए बात कर रहे हैं, ये दिमाग में रखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, पॉस्चर हाई रहेगा। नेटवर्क मार्केटिंग बेस्ट प्लेटफॉर्म। अगर ये इस पर आपको शक है तो पहले अपने शक को दूर कीजिए, बहुत सारी सीडी सुनिए, बहुत सारे बिजनेस के विजन के बारे में जानिए, अपलाइन से एसोसिएट कीजिए और दिमाग में बैठा लीजिए कि नेटवर्क मार्केटिंग आने वाले टाइम का और आज जो समय चल रहा है इसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है, इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। यू आर ऑफरिंग बेस्ट प्लान एंड प्रोडक्ट्स। हमेशा दिमाग में ध्यान रखिए, बैक ऑफ माइंड होना चाहिए, वो आए ना आए उसकी किस्मत, लेकिन आप एक बेहतरीन प्लान किसी को प्रोवाइड कराने वाले हैं, बेहतरीन प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराने वाले हैं। ये बैक ऑफ माइंड होगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा हाई रहेगा। एक्साइटमेंट की बात कीजिए, ज्यादातर ज्वाइनिंग एक्साइटमेंट में आती है, और एक्साइटमेंट कब होगा? इट इज वे ऑफ ट्रांसफर। एक्साइटमेंट जो आपका ये वे ऑफ ट्रांसफर एनर्जी को ट्रांसफर करता है, आपकी एनर्जी का लेवल बताता है, ठीक है ना। आप बिल्कुल ढीले पोले से बात करेंगे, एक्साइटमेंट नहीं तो लोग नहीं आएंगे। आप थिंक लाइक यू आर सक्सेसफुल, हमेशा ये ध्यान रखिए, आपको एक्साइटमेंट आएगा, आप तो कामयाब हो चुके हैं, आपको तो बस पिन लगना बाकी है, कोई फर्क नहीं पड़ता आपका लेवल क्या है, बट आप तो कामयाब हैं इस बिजनेस के अंदर। थिंक यू आर गोइंग टू चेंज हिज लाइफ फॉर एवर। हमेशा ध्यान रखिए, आप किसी की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकते हैं, और जिंदगी बदल रहे हैं आप, इसलिए इस प्लान को शेयर करने वाले हैं, इसलिए उससे बात कर रहे हैं, इसलिए उसको आप इनवाइट करने वाले हैं। तो यहां से आपको एक्साइटमेंट आएगा, ठीक। बिना एक्साइटमेंट कुछ नहीं होता है। डिफरेंट साइकोलॉजीज हैं, कुछ साइकोलॉजीज हैं, मेथड्स हैं जो बिजनेस में लोगों को लाने के लिए आपको अप्लाई करने की जरूरत है आज की तारीख में। पहला जो आपकी साइकोलॉजी क्या बताती है, नीड बेस्ड इन्विटेशन, है ना। लोगों को नीड को ध्यान में रखते इन्विटेशन आप बनाइए। चेक हिज नीड, व्हाट ही वांट्स इन हिज लाइफ। जानिए लोगों के बारे में, कौन क्या चाहता है। हर कोई एक जैसी चीजें नहीं चाहता, एक जैसी चीजें मत शेयर कीजिए, इंडिविजुअल आप शेयर कीजिए। जब आप लोगों के इंडिविजुअल जानेंगे तो इंडिविजुअल इनवाइटिंग होगी, इंडिविजुअल प्लान होगा, इंडिविजुअल प्लान इनवाइटिंग होगी तो आपका रिजल्ट बढ़ेगा, इंडिविजुअल रिजल्ट मिलेगा आपको। चेक इज मोर इंटरेस्टेड इन इनकम और प्रोडक्ट, इसके बारे में जानिए, है ना। टाइम बेस्ड इन्विटेशन, वक्त क्या चल रहा है, आज की डिमांड क्या है, समय क्या कहता है, समय के हिसाब से। जैसे अभी कोरोना चल रहा है, अभी लोग अपने जो लास्ट मोमेंट है उसके बारे में बात कीजिए, अभी टाइम क्या बताता है, लोग अपने जॉब को स्लिप कर रहे हैं, तो वो समय को ध्यान में रखते हुए इनवाइट कीजिए। जब भी आप प्लान शेयर करने वाले हैं उससे 24 से 48 घंटे पहले प्रेजेंटेशन से पहले इनवाइट कीजिए, और जिस दिन प्लान शेयर होने वाले से कुछ आवर्स पहले आप उसको रिमाइंडर दीजिए। क्रिएट क्यूरियोसिटी, आपकी इन्विटेशन हमेशा ऐसी हो कि साइकोलॉजी बताती है कि जो क्यूरियोसिटी पैदा करता हो, ना कि क्यूरियोसिटी शांत करता हो। जब आप बिजनेस पार्ट का कुछ हिस्सा उनके साथ डिस्कस करने लगते हैं जो कि टुकड़ों में होता है, टुकड़े में दी गई इंफॉर्मेशन हमेशा सामने वाले को कंफ्यूज करती है ना, मिस इन्फॉर्म कर देती है। ऐसी स्थिति में आप क्यूरियोसिटी को किल कर देते हैं। जैसी क्यूरियोसिटी किल होगी वो आपका फोन नहीं उठाएगा। अगर क्यूरियोसिटी मेंटेन कर सकते हैं आप, तो वो आपके फोन का वेट कर रहा होगा। क्या लोग बोलते हैं कि जब फोन नहीं उठाया, ऐसा नहीं होता, है ना। फियर और डिजायर, है ना, इसका मतलब है कि यंगस्टर से बात करें तो ध्यान रखिए, यंगस्टर डिजायर के लिए बिजनेस में आता है, ड्रीम के लिए आता है। आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि किससे ड्रीम की बात करनी है, किससे फियर की बात करनी है। फियर ज्यादा पावरफुल होता है,
देन डिजायर के। बट आपको फियर को इंट्रोड्यूस करना आना चाहिए, डिजायर को, जो आपकी ड्रीम है उसको बिल्ड करना चाहिए। लोगों के पास सपने नहीं होते, लोगों के सपने जगाने पड़ते, रिमाइंड कराने पड़ते हैं, उन्हें पता नहीं है इन्हीं को सपना कहते हैं, है ना। आफ्टर द एज ऑफ 30-35 पीपल से जब आप बात करेंगे तो आप देखेंगे वो डरे हुए हैं, उनके पास डर है, उनको जॉब के खो देने का डर है, परिवार को कैसे आगे चलाएंगे ये डर है, मकान की किस्तें कैसे जाएंगे ये डर है, उनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन कैसे दे पाएंगे, आज शादी के लिए इतना पैसा कैसे इकट्ठा होगा, वो डरे हुए लोग हैं। तो वहां पर उनको फियर भी काम करेगा, ड्रीम के साथ साथ फियर काम, ऐसे लोगों को प्लान दिखाते समय ड्रीम और फियर दोनों का कॉम्बिनेशन की जरूरत होगी। फियर ऑफ लॉस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिजायर ऑफ प्रॉफिट। हमेशा ध्यान रखिए, लोगों को जो कुछ खोने का डर है वो ज्यादा बड़ा होता है आने वाले टाइम के पाने की तुलना में। आप बोल रहे हैं कि 2 साल बाद आपको बिजनेस से 1 लाख रुपए महीने आएगा, लेकिन अभी उसको ये डर है कि मेरी जेब से 5,000 रुपए जा रहा है ना, वो 5,000 नहीं खर्च करना चाहता, वो 10,000 नहीं खर्च करना चाहता, वो कुछ प्रोडक्ट पर खर्च नहीं करना चाहता। अभी देखा गया कि आपने कहा कि 10,000 रुपए मिलेगा आपको 7 दिन बाद, है ना, आप कुछ ऐसा कीजिए, तभी उसका 100 का नोट गिर गया, वो भूल जाएगा 10,000, वो पहले 100 को पकड़ेगा, मेरा 100 का कहा गया, वो आपकी बात ही नहीं सुनेगा। तो हमें से देखा गया कि कुछ खोने का डर लोगों में ज्यादा बड़ा है देन कुछ पाने की संभावना से। तो आप दोनों को कंबाइन करके चलेंगे तो चीजें आपके लिए आसान होने की संभावना है। ये सब जानने के बाद अब आप स्ट्रेटजी फाइनल करेंगे। आपने जाना शर्मा जी को के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाओ, उनको क्या ड्रीम के बारे में बात करूं, क्या फियर के बारे में बात करूं, नीड क्या है। आपने लिस्ट के ऊपर एक एक चीज को लिखा था, इनका डिजायर का बर्निंग लेवल, बर्निंग डिजायर का लेवल क्या है ना, ये किस सर्कल में, किस तरह से टोन में मैं बात कर सकता हूं, किस तरह से इनको पोलाइट वे में बात कर सकता हूं, उनकी एज ग्रुप क्या है। तो इंडिविजुअल स्क्रिप्ट तैयार हो गया, बात फाइनलाइज स्ट्रेटजी को फाइनलाइज करना है। हर दिन आपको 4 से 5 लोगों के लिए स्ट्रेटजी बनानी है, इसके लिए ये सुटेबल होगा, इसके लिए पेपर वर्क करने की जरूरत होगी। एक वक्त होता जब कहते थे एक दिन होगा बेडरूम से एमबीए को बिल्ड करोगे, नाउ दिस इज टाइम। अब वो वक्त है जब बेडरूम से आप बिल्ड करोगे। अभी आपको पेपर वर्क करने की जरूरत है, आपको चीजों को कागज पर लाने की जरूरत है। आफ्टर चेकिंग हिज डिटेल, फाइनलाइज हाउ टू इनवाइट, प्रिपेयर ए स्पेसिफिक एंड इंडिविजुअल स्क्रिप्ट। अब आपको स्क्रिप्ट तैयार करनी है और वो स्क्रिप्ट आपको रिजल्ट देगी, है ना। और स्क्रिप्ट बनाने की आपके लिए फॉर्म थ्योरी है जिसके बारे में आप पहले जान चुके हैं, मैं इसको शॉर्ट में बता देता हूं। फैमिली डिस्कशन करना, ऑक्यूपेशन के 2 हमेशा सबके लिए सेम होंगे। इनवाइट करते हैं तो 2 चीजों के बारे में डिस्कशन हमेशा सेम होगा। कभी मैं डिटेल में इसको बताऊंगा, प्रैक्टिकल बताऊंगा, डेमो करके बताऊंगा कैसे लोगों से बात करते हैं, ठीक है ना। आज मैं इसको केवल नाम लेके छोड़ रहा हूं। फैमिली के बारे में जानिए, फिर ऑक्यूपेशन के बारे में, ये कॉमन है, सभी के लिए कॉमन है, बट अगले 2 स्टेप चेंज हो गए हमेशा। नाउ टेल हिम रीजन टू फोन कॉल। अब आपकी उस नीड के हिसाब से आपको बताना, उसकी नीड को इर्द गिर्द रखते हुए आपको बताना मैंने आपको फोन क्यों किया है, मेरा फोन करने का कारण क्या था। और ये 2 स्टेप है, इनके लिए टाइम लिमिट नहीं होती, बट ये अगले 2 स्टेप इनके लिए टाइम लिमिट मैक्सिमम 2 मिनट होती है। कहते हैं 2 मिनट के अंदर इन्वाइट करना होगी, इसका मतलब ये 2 मिनट में सारी बात कर लीजिए। इसका मतलब जब मुद्दे की बात आ रही, बिजनेस की बात आने वाली है, तो उसको ज्यादा वक्त मत दीजिए कि वो आपको आपसे ज्यादा सवाल कर सके। लेकिन ये 2 के लिए टाइम लिमिट कभी नहीं होती। परिवार के बारे में आपने बात की, घर में सब कैसे हैं, बात में बात निकली, बेटे का कितना बड़ा हो गया, कौन सी क्लास में, क्या नाम, अरे बड़ा प्यारा नाम है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्या फ्यूचर, उसके बारे में क्या सोचा है ना। कभी बड़ा मन करता है जब भी आपसे बात करूं, आपका बेटा बड़ा क्यूट है, उससे बात करने का दिल करता है। ऐसे काम धंधे के बारे में बात किया आपने, तो ये एक अलग इसका पूरा प्रोसीजर है। टाइम की वजह से मैं उस प्रोसीजर को थोड़ा कट कर रहा हूं। डिफरेंट वेज ऑफ इन्विटेशन, इन्विटेशन के बहुत सारे तरीके हैं, 9 तरीके हैं मेरे पास, मैं उनमें से 5-6 तरीके आपके साथ लाइटली डिस्कस कर देता हूं। आस्क राइट क्वेश्चन टू नो हिज नीड, लोगों की आवश्यकता क्या हो सकती है, बिजनेस माने का रीजन क्या हो सकता है, इसके लिए उनसे सही सवाल सही समय पर करना सीखिए। ऑफर डायरेक्टली, जो क्लोज फ्रेंड होते हैं उनको हम सीधा डायरेक्टली ऑफर करते हैं, है ना। और पैसे वैसे कमाना है क्या, है ना, इसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए, आपका क्लोजनेस चाहिए, उसके साथ एक्साइटमेंट चाहिए आपका। वुड यू बी इंटरेस्टेड, इसमें हम इंटरेस्ट चेक करते हैं। अगर कोई ऐसा मौका मिले जीवन में आए तो क्या आप जानने में इंटरेस्टेड रहेंगे। क्या कोई ऐसी कॉन्फ्रेंस कभी अगर होती है मेरे इस कमिंग वीक के अंदर और मेरे पास उसका लिंक मिलता है लकीली, और मुझे ये पावर मिल जाती है, मैं किसी और को शामिल कर सकता हूं, तो क्या आपको मैं लिंक भेज सकता हूं, क्या आप इंटरेस्टेड होंगे उस लिंक को लेने में। तो इस तरह से आप उसका इंटरेस्ट चेक कीजिए अलोंग विद योर प्रेजेंट ऑक्यूपेशन। कई बार होता है ना, बोलते हैं कि आप अपने मूल काम को डिस्टर्ब की नहीं कम चाहते हैं, हम कई बार ये स्क्रिप्ट बना देते हैं, नहीं बना सकते। स्टूडेंट को तो मूल काम ही नहीं है, तो उसके साथ क्या होगा। तो कोई अगर पहले से काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, अपना कोई बिजनेस रन कर रहा है, तो आप उसके साथ जुड़ सकते हैं। लोगों को नई चीज तो चाहते हैं बट पुरानी कुछ खोना नहीं चाहते, तो ये डर निकालने के लिए स्क्रिप्ट यूज की जाती है कि आपका अगर पहले वाला काम डिस्टर्ब ना हो
वो काम भी एज इट इज चलता रहे, उसके साथ आपको एडिशनल इतने सो एंड सो मनी की इनकम आ सकती है। आपको ये जानना होगा ये कितने पैसे से मोटिवेट होगा। आपको ये बता दूं, हम ये मानते हैं ज्यादा पैसे लोगों को मोटिवेट करते हैं, ज्यादा पैसे लोगों को डीमोटिवेट भी करते हैं, उनका बिलीफ ही नहीं होता। एक इंसान जिसके लिए 10,000 रुपए बहुत बड़ी बात है, उसको आप एक करोड़पति बन सकते हो, करोड़ कमा सकते हो, उसका बिलीव एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो इसलिए उसके बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन है, तो आप उसके हिसाब से स्क्रिप्ट बनाएंगे, ठीक है ना। इसके साथ साथ आप बना सकते हैं डू यू नो सम वन हु, ये टेढ़े लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं हम, ऐसे लोग जो जिनके अंदर ईगोस्टिक हैं, जो सुनने को तैयार नहीं, मानने को तैयार नहीं, मैं सबको यार है, मुझे कोई क्या बताएगा। तो वहां आपने किया गुप्ता जी, एक्चुअली मेरा फोन करने का पहले आपने फैमिली के बारे में बात की, काम धंधे के बारे में बात की। अरे जी आपका तो, आप तो देखो विजेता है, आप तो पहले से ही बहुत सक्सेसफुल है, आपकी तो बात ही अलग है। पर मैंने फोन इसलिए किया कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी नजर में जो अपने काम को डिस्टर्ब किया और पैसा बनाना चाहते हैं, जो 20,000 रुपये महीने की इनकम चाहते हैं 1-2 घंटे डालकर। कुछ ऐसे लोग हैं जो दुनिया घूमना चाहते हैं, आपके जानकार हैं, जो विदेश यात्रा में इंटरेस्ट है, मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट विदेश यात्रा करना चाहता हूँ। तो ऐसे कुछ नाम मुझे दे दीजिए। तो जैसे आप कहते तो अब वो उसका ईगो हट जाता है, वो अपने अलर्ट मोड में आ जाता है, ऐसा क्या है भाई हमें तो बता दो। तो ये सब प्रैक्टिस का गेम है ना, प्रैक्टिस है, काम काम काम, और ये सब आसान है, ज्यादा आसान है, इंटरेस्टिंग है, मजा आता है। अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं, अलग अलग सवाल मिलते हैं, आप उनसे बात करते हैं, उस टाइम अपनी मुस्कुराहट को दबा लेते हैं कई बार, बाद में आप खुलकर हंसते हैं, वाह यार क्या बंदे हैं, किस तरह के लोग हैं इस दुनिया के अंदर, है ना। फियर ऑफ जॉब इन मार्केट, अभी मार्केट में जो जॉब का फेयर चला है, ये सब करने के बाद अब आपको इंपॉर्टेंट है टेक अवे। टेक अवे का मतलब है आपको जो भी आपने डिस्कस किया उसकी हाइप क्रिएट करनी है ना, उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है। और लोगों को कुछ खोने का डर एहसास होता है, लोग खोना नहीं चाहते, इसलिए वो डर उनके अंदर आपको ट्रांसफर करने की जरूरत होगी। कई बार हम सारी इन्वाइटिंग को खुद बिगाड़ देते हैं, है ना। अगर मैं नहीं आ पाया तो कोई बात नहीं, फिर अगले महीने देख, अगले वीक देख लेना, हर शुक्रवार को होती है यार, क्या कर रहे हैं आप। उसको बोलिए बातें आपकी हो गई। हाँ, मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता देना चाहूंगा, ये आपसे नहीं करा, मैं बोलना है। पहली बात, ये जो इस बार की कॉन्फ्रेंस का लिंक मैं आपको भेज रहा हूं, ये जीवन में शायद दोबारा इस तरह की कॉन्फ्रेंस आप नहीं सुन पाओगे, मिस मत कर देना। वेरी लिमिटेड सीट, जो लिंक मैंने आपको भेजा है इसके अंदर बहुत ही लिमिटेड लोगों को मौका मिल रहा है, ये मौका आपको मिला है, मिस मत कर देना। अगर आपने इस मौके को मिस किया तो मुझे नहीं पता इस तरह का मौका आपको जीवन में कब मिलेगा, या मिलेगा भी नहीं मिलेगा, है ना। और एक बात मैं बताना चाहूंगा, आप अपने साथ कुछ नोट पैड रखिए, है ना, कुछ कागज पेन रख लेना, इंपॉर्टेंट बात मिस ना हो जाए आपसे। और जो भी उसमें बताया जाए, जो भी आप सुने उसमें, हमें अपने आप को एक्टिव मोड में रखना है ना, अपने आप को शो करना कि आप सीरियस है, क्योंकि कुछ ऐसी बात होंगी उसके अंदर जो शायद आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। कई बार आपके लिए कुछ बातें याद रखना बाद में संभव नहीं होगा, तो रेस्पॉन्ड करने की जरूरत हो सकती है। तो ध्यान रखना आपने क्या किया, उस मीटिंग की इंपॉर्टेंस बना दी। तो इस तरह से आप करेंगे तो आपके इनवाइटिंग के रिजल्ट थोड़े बढ़ जाएंगे, आपके इनवाइटिंग का रेशो बढ़ जाएगा, आपके लिए चीज आसान होगी। और ये सब करने के बाद आपने क्या करना है, आपने करना है फिर सीधा सीधा सौदा प्लान। सौदा प्लान के बारे में तो सिंपल 2 बातें बता देता हूं मैं आपको। पहला, पीपीटी यूज कीजिए, आसान है, अपने अप्लायंस ले लीजिए, आप बना सकते हैं। ड्रीम बेस्ड प्लान कीजिए और बहुत कम डाटा दीजिए उसके अंदर, है ना। ये आंकड़ा और ये बहुत ज्यादा उसको गणित गुणा भाग में मत उलझाइए, वो वहां फोकस नहीं होता है। केवल सिंपल और डुप्लीकेबल रखना है, उसके एक होप देनी है कि यार करके देखने में बुराई नहीं है, चलो कर लेते हैं, बुराई भी क्या है। तो ये सबसे आसान है, सबसे मजेदार भी काम भी है। सौदा प्लान का मतलब आप अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, किस्मत सामने वाले की वो आए नहीं आए। और उसके बाद फॉलोअप का मतलब बिजनेस में लाने की प्रक्रिया स्टार्ट कर दीजिए। फॉलोअप जो होता है वो प्लान के साथ ही शुरू हो जाता है, प्लान में ही इनबिल्ड है आज की तारीख में। ये इसके लिए अलग से 24 से 48 घंटे नहीं बचे हैं, अभी इनबिल्ड है। जरूरत पड़ने पर आप वो दोबारा रिपीट कर सकते हैं। स्टार्ट विद प्लान, है ना, आपके प्लान में ही स्टार्ट कर दीजिए। और यूज फील फेल्ड फाउंड एक टेक्निक है जो आप अपने प्लान साथ बैठिए, बहुत पावरफुल इंपॉर्टेंट टेक्निक है, इसके बारे में डिटेल में जानिए। ये टेक्निक आपको कम मेहनत में बिना ज्यादा जानकारी रखे हुए सामने वाले को बिजनेस में लाने के लिए प्रेरित करती है, केवल आपको रिलेटिबिलिटी बनाती है इससे। और क्वेश्चन अगेंस्ट क्वेश्चन एक अनदर पावरफुल टेक्निक है, जहां आप सवाल के बदले सवाल करते हैं। जब आप थोड़े मैच्योर हो जाते हैं तो आप जान जाते हैं सही तरीका क्या है सवाल करने का, और सही उस यहाँ पर आपको किसी का आंसर नहीं देनी होती। एक्चुअल में सवाल करने के बाद वाले के पास खुद का अपना आंसर होता है, वो आंसर आपको निकलवाने की जरूरत होती है। लिसन केयरफुली एंड टर्न अप टुवर्ड ड्रीम, उसकी बातों को ध्यान से सुनिए और उसके हर बात को टर्न करने की कोशिश कीजिए उसके ड्रीम की तरफ, उसकी नीड की तरफ, उसकी नीड के फुलफिलमेंट को एहसास कराइए। ट्रांसफर फेथ एंड गिव होप, सी एंड ही इज नॉट अलोन। बातचीत के दौरान, फॉलोअप के दौरान हमेशा कोई बात हो उसको एहसास कराइए कि आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं, यू आर पार्ट ऑफ बिग टीम।
और ये सिंपल है, हो जाता है, सरल है, करके देख लीजिए, कोई बुराई नहीं है, आप कर जाएंगे, बिलीव मी। और आस्क राइट क्वेश्चन, सही सवाल कीजिए। ये कुछ टेक्निक्स थी। हमेशा ध्यान रखिए, टेक्निक्स मेरे अपने आइडियाज हैं जिन पर मैं काम कर रहा हूं, जिस तरीके से मैं करता हूं मुझे पसंद है, मैंने केवल अपना आइडिया दिया है। इट मींस आप कहीं भी कंफ्यूज नहीं होंगे, मिस्ट नहीं होंगे, आप चीजों को एक साथ एक झटके में बदलने का प्रयास नहीं करेंगे। अपने प्लान पर बैठिए, बहुत कम समय में बहुत ऊंचाई तक जा सकते हैं। राइट टाइम है बिजनेस बिल्ड करने का। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक टू माई अपलाइंस जिन्होंने आपसे बात करने का मौका दिया। वेलकम टू होस्ट।